कर नित करहि राम पद पूजा, राम भरोस हृदय नहीं दूजा। मकर राशि के जो जातक हैं, राहु केतु का परिवर्तन आपके लिए कितना ज्यादा लाभ लेके आ रहा है। अभी आपके ऊपर से 7.5 उतर गई है। 29 मार्च से ही 7.5 का परिवर्तन हो चुका है। शनि महाराज आपके कुंडली के तृतीय भाव में आ चुके हैं। तो यहाँ पर राहु केतु और साथ ही साथ शनि का प्रभाव आपके ऊपर क्या पड़ेगा, आने वाले समय में शनि राहु केतु ये तीनों आपको क्या फल देने जा रहे हैं। शनि महाराज की तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि, राहु केतु की 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि मकर राशि को कितना ज्यादा सपोर्ट करने जा रही है। 7.5 का जो आपको ये हरास है, एक तरीके से जो आपको क्षति पहुंची है, उसका ये जो आने वाले समय में कितना ज्यादा ये सपोर्ट करने जा रहे हैं, इस पे इस वीडियो में मैं बात करूंगा। साथ ही साथ बताऊंगा कि आपके लिए क्या खास उपाय है, राहु महाराज किस भाव में आपको क्या दे रहे हैं। यदि आपकी उम्र 40 साल की हो गई है तो आपको यहाँ पर किस चीज के लिए सावधानी रखनी चाहिए, ये आपको देखने योग्य बात होगी। यहाँ पर मैं बता दूं, जो मकर राशि के जातक हैं, राहु केतु का ज्यादातर यहाँ पर आपको शुभ परिणाम मिलता हुआ दिख रहा है। शनि महाराज भी आपको शुभ परिणाम दे रहे हैं। तो आपको किन बातों पर ध्यान रखना है, लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल पर हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, मकर राशि के जो जातक हैं, शनि महाराज आपके कुंडली के तृतीय भाव में, तृतीय भाव जहां से आपके लिए साहस देखा जाता है, माता का सुख देखा जाता है, छोटे भाई बहन का सुख देखा जाता है, पराक्रम, वीरता, शौर्यता, ये जो सारी चीजें देखी जाती हैं, ये आपके कुंडली के तृतीय भाव से देखा जाता है। और उस जगह पर शनि महाराज जी विद्यमान हैं और शनि महाराज आपके स्वामी हैं। और ये कुंडली के तीसरे भाव में जब बैठते हैं तो अच्छा रिजल्ट देते हैं मकर राशि को। राहु कुंडली के दूसरे भाव में बैठे हैं, जहां से आपके लिए वाणी देखी जाती है, जहां से आपका संचार देखा जाता है, जहां से आपके कुटुंब के लोग देखे जाते हैं। रक्त, ब्लड से जुड़ी हुई जितनी भी समस्याएं होती है वो देखी जाती है। केतु महाराज ये आपके कुंडली के अष्टम भाव में, अष्टम भाव जहां से आपके लिए कहीं न कहीं सूचनाएं, जहां से आपके लिए कुछ ऐसे संकट जो आपको नीचता का प्रभाव बढ़ा दें, जो आपको दरिद्रता का प्रभाव आपके जीवन में लाके खड़ा कर दे, या फिर कुछ ऐसी गुप्त सूचनाएं जिससे आपकी जिंदगी में अव्यवस्था फैल जावे, स्थिरता डगमगा जावे। तो यहाँ पर केतु महाराज जी बैठे हैं, गलत भाव में केतु महाराज बैठे हैं। तो जिस जगह पर केतु महाराज बैठे हैं, यहां से आपको क्या रिजल्ट देंगे, एक एक करके बारीकी से चर्चा करूंगा। शनि महाराज ये जो आपके कुंडली में तृतीय भाव में बैठे हैं, यहां पर मैं आपको बता दूं कि शनि महाराज शिक्षा के क्षेत्र में आने वाले 2.5 साल तक आपके लिए अच्छा परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देंगे, बेहतर रिजल्ट देंगे। तृतीय भाव से आपके लिए ये पढ़ाई लिखाई, प्रेम प्रसंग, साथ ही साथ संतान से आपको सुख प्राप्त होगा। संतान के यश के कारण, संतान के पढ़ाई लिखाई के कारण, या फिर संतान अपना कुछ ऐसा कार्य करेगा जिसकी वजह से आपके मान सम्मान में, प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो संतान पक्ष यहां पर मजबूत दिख रहा है। पढ़ाई लिखाई, जो लड़के पढ़ लिख रहे हैं, इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, सरकारी नौकरी के लिए तलाश कर रहे हैं, उनके लिए भी यहां पर शनि महाराज अच्छा परिणाम देंगे, शुभ परिणाम देंगे। और यदि आप प्रेम प्रसंग में हैं, यदि आप अपने पार्टनर के लिए तलाश में हैं, वैवाहिक जीवन में बंधना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपके विवाह के योग भी बन रहे हैं। प्रेम प्रसंग, यदि आप सिंगल हैं तो आपसे कोई टकरा सकता है, किसी से आपका प्रेम हो सकता है, आप सिंगल से डबल हो सकते हैं। तो इसके लिए आप अपने आप को प्रिपेयर करिए, तैयार करिए। साथ ही साथ मैं बता दूं, शनि महाराज यहाँ पर आपको हर तरीके से सुख सुविधा उत्पन्न करने जा रहे हैं, साहस में वृद्धि करने जा रहे हैं। शनि महाराज हर तरीके से यहाँ पे आपको सुख पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर शनि की दृष्टि मकर राशि के लिए बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इस भाव में शनि महाराज मकर राशि के लिए एक तरीके से आशीर्वाद बन के आए हैं। मकर राशि अभी तक आपकी जितनी भी टेंशन थी, शनि महाराज इसे लेस गो कर रहे हैं। बात करें यदि राहु का, तो राहु आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में बैठ के
यदि आपकी उम्र 40 की हो गई है तो, यदि 40 की उम्र हो गई है तो यहां पर आपके लिए राहु वरदान साबित होगा। और यदि आपकी उम्र 40 की नहीं है तो आपको यहां पर राहु आपके परिवार की वजह से आपको दुख पहुंचाएगा। पत्नी वियोग दे सकता है। पत्नी यदि आपकी शादी हो चुकी है उसकी बीमारी बढ़ सकती है, या फिर कह लें कि उनके वजह से आपका एक्सपेंस बढ़ सकता है, उनसे आपका बातचीत बंद हो सकता है, झगड़ा हो सकता है। किसी भी तरीके से पत्नी को लेकर समस्या आपको प्रकट हो सकती है यदि विवाह हो चुका है तो। और यदि आपकी उम्र 40 साल हो गई है तो मैं आपको यकीन दिलाऊं, आपके लिए राहु यहां पर एक तरीके से आशीर्वाद के रूप में कार्य करेंगे। हर दृष्टि से, चाहे बचत का हो, वाणी का हो, या फिर कह ले कि कला के क्षेत्र में हो, हर जगह आपका विकास करेंगे। बात करें यदि केतु महाराज का, तो केतु महाराज यदि आपकी उम्र लगभग 65 साल के ज्यादा हो गई है तो आपको यहां पर केतु महाराज बहुत ही ज्यादा गलत रिजल्ट देंगे। लेकिन यदि आपकी उम्र यदि 65 साल से अधिक हो गई है तो, 65 साल से कम उम्र है तो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देंगे। लेकिन यदि 65 साल से ज्यादा उम्र हो गई है तो केतु महाराज यहाँ पर बहुत ही ज्यादा आपको गलत रिजल्ट देंगे, व्यभिचारी बना देंगे। कुछ आपके अंदर ऐसी एनर्जी दे देंगे जिसकी वजह से आप जहां पे जो बात नहीं बोलना चाहिए वो बात बोल जाओगे। कुछ उल्टा ही शरारत कर दोगे जिसकी वजह से, और हाँ, जो चीज आप छुपाना चाहते हो वो चीज आपको लोगों के सामने लाके प्रेजेंट कर देंगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा यार कि मानहानि हो गई मेरी, दुख पहुंचेगा आपको। जो बात आप छुपा रहे थे इतने साल से वो अब जाके जागृत हो गया, कहीं न कहीं आपको समाज में अपना मानहानि महसूस होगा। तो केतु महाराज समाज की प्रतिष्ठा आपसे छीनने जा रहे हैं यदि आपकी उम्र 65 साल से अधिक हो गई है तो। बाकी यहाँ पर शनि, राहु, केतु यदि आपकी उम्र 40 से 65 के बीच में है तो तीनों आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा सपोर्ट करेंगे और आपकी लाइफ में अचानक ग्रोथ देखने को मिलेगा। लेकिन यदि आप 40 साल से कम है तो थोड़ा सा अपने परिवार से बच के रहिएगा, क्योंकि शनि महाराज तो यहाँ पे अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन राहु और केतु ये यदि आपकी उम्र 40 से कम है तो पारिवारिक क्लेश से अपने आप को बचाइएगा। बाकी धन के लिए अच्छा है, वाणी के लिए अच्छा है। आपकी पत्नी आपको ज्यादा एक्सपेंस करा सकती है तो उनको लेके थोड़ा सा सजग जरूर रहिएगा। बाकी यदि आपके मन में और भी कोई क्वेश्चन है, प्रश्न है, तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमसे जुड़ सकते हैं। उपाय क्या करें? उपाय में मैं आपको बता दूं, ओम प्रांग प्रींग प्रोंग सह शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए, या फिर नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मात्रम रसम भूषम तम नमामि शनिश्चरम, या फिर ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करिए। बजरंग बली की स्तुति करिए, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, सुंदर कांड का पाठ कर सकते हैं। ब्लैक ब्लू कपड़ा ज्यादा पहनिए। एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहां पर आपके लिए शनि महाराज अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं तो आप हनुमान चालीसे का ज्यादातर पाठ करिए, जिसकी वजह से शनि महाराज और ही ज्यादा बेहतर रिजल्ट आपको देंगे। यदि मन में और कोई प्रश्न है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप सारे उपाय करिए, जिसे करने में आप सक्षम है, जो करने में सहजता महसूस करते हैं वही उपाय आप करिए। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहे, मस्त रहे।